हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, और चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, वो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, और बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। जैसे कि हमारा ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिन में। सी और ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 दिन में। हमने सबका क्या लिया, एक कॉमन एलसीएम लिया। तो 10, 15, 20 कॉमन एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, अगर ए और बी एक दिन में 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं 60 यूनिट, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो वो करेंगे 6 यूनिट पर डे का। ठीक है, बी और सी 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो यानी कि एक दिन में वो 4 यूनिट काम खत्म करेंगे। और सी और ए अगर 20 दिन में 60 यूनिट काम करते, वो 3 यूनिट पर डे काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब देखना ए कितनी बार है, 2 बार। यानी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो काम करने की एफिशिएंसी हुई वो कितनी हुई, 13 यूनिट होगी। यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 13/2 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी अकेला, यानी कि ए और बी हटाने पड़ेंगे। और ए और बी की जो काम करने की एफिशिएंसी वो कितनी है, वो है 6 यूनिट। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी की अगर एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं, तो यानी 13+2 और 6, यानी कि इसको कैलकुलेट किया, 13+2, 6 दूनी 12, ओके 2, यानी कि 1/2 ये काय की एफिशिएंसी आएगी, a प्लस बी, और ए बी तो हटे आएंगे, खाली क्या बचेगा यहाँ पे सी। तो हमारे पास जो सी की एफिशिएंसी आएगी तो आएगी 1/2। यानी कि सी कितने दिन में काम करेगा, सी की जो एफिशिएंसी है काम करने की 1/2 है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल कैपेसिटी हमारे पास 60 यूनिट की, और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 1/2। टू का मल्टीप्लाई होगा यानी कितना होगा, ये होगा 120। यानी सी जो काम को खत्म करेगा वो 120 दिन में काम को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। ओके, तो 120 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम का जो 4/5 भाग है 20 दिनों में करता है, बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई काम है ए, उस काम का कितना 4/5 भाग कितने दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, 4 × 4, 4×5 = 20। यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करता है, 25 दिनों, 25 दिनों में। ठीक है, और ए प्लस बी को बुलाने के बाद ए शेष काम मतलब अभी हमारे पास 4/5 काम उसने पहले खत्म कर लिया। टोटल काम 1 है, यानी कि अब काम कितना बचेगा, बचेगा 1/5। यानी कि ए प्लस बी 1/5 दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, 3 दिन में, यानी इक्वल में 3। यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 15 दिन। यानी कि ए प्लस बी जो काम को खत्म करेंगे वो 15 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, अब दोनों का क्या निकाल लेंगे, दोनों का हमने निकाला कॉमन एलसीएम, तो कितना है, एरिया 75। यानी कि ए अकेले अगर 25 दिन में काम को खत्म करता है, तो यानी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ए और बी अगर 15 दिन में काम को खत्म करते हैं, यानी 5 यूनिट की कंपेरिजन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ए प्लस बी कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट, और बी अकेला कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। तो यानी ए प्लस बी और माइनस बी, यानी कि 5 - 3। तो ए अकेला कितना यूनिट काम करता है, ए अकेला जो यूनिट काम करेगा वो 2 यूनिट अकेला काम करेगा। ठीक है, सॉरी ये बी नहीं हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि ए की जो अकेली यूनिट काम करने की क्षमता वो है 3 यूनिट, और ए प्लस बी जो काम कर रहा है वो 5 यूनिट को काम कर रहा है। तो ए प्लस बी 5 यूनिट काम किया, और ए अकेले ने 3 यूनिट काम किया। यानी कि जो हमारा बी काम करेगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा तो बी अकेला बचेगा, बी जो हमारा काम करेगा वो 2 यूनिट काम करेगा। कितने यूनिट काम करेगा,
2 यूनिट। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, हमारे पास टोटल कैपेसिटी और प्लस बी की एफिशिएंसी यानी बी की क्षमता। हमें जो टोटल काम करना है 75 यूनिट करना है और बी की जो कार्य करने की क्षमता है वो है 2 यूनिट पर डे। 75 में 2 का डिवाइड जाएगा तो ये आएगा 37 दूनी 74 यानी कि 1/2 37 1/2 यानी कि बी जो काम करेगा 37 दिन और 38वां थोड़ा आधा दिन लेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन एज इट इज आपके जो अनदर एग्जाम होते हैं उसमें सेम टू सेम आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी काफी एक अहम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात जो शेष काम है वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। ठीक है, 7 काम तो उसने पहले कर लिया है इन्हीं 15 दिनों में। अब हमारे पास कितना काम बचा है, मान लीजिए टोटल काम जो यूनिट है 1 है, 7/10 काम हो गया। अब टोटल अब काम कितना बचा है, वो बचा है 3/10। ठीक है, 3/10 काम कौन करेंगे, वो करेंगे ए प्लस बी मिलके, यानी 3/10 क्या हुआ काम होगा और वर्क कितने दिन में होगा, वो है 4 दिन में। मान लीजिए एक वर्क, ठीक, 4 10 ऊपर जाएंगे और 3 नीचे आएंगे क्योंकि 3/10 कितना हो गया, ये होगा 10/3। कैलकुलेट करेंगे कितना है 40/3, डिवाइड करेंगे तो कितना है 13 सही 1/3। यानी कि ए और प्लस बी एक साथ जो काम करेंगे वो 13 सही 1/3 दिन में ये काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये काम ए ने तो काम खत्म ही कर लिया 7/10 15 दिनों में। अब जो 7 काम करेंगे वो 3/10 ही तो काम करेंगे। अगर 3/10 काम वो 4 दिन में करते हैं तो फिर एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 नीचे आएगा और 10 ऊपर जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करना सिंपल। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी दीवार को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां 10 दिनों में बना सकती हैं। ठीक है, तो 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगी। ठीक है, 7 पुरुष और 10 स्त्रियां 10 दिनों में। ठीक, किसी दीवार को कितनी मीटर लंबी बननी है, 100 मीटर। ठीक है, 100 लगा दिया, एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ओके, और ये वर्क, और सेकंड में क्या है 14 पुरुष तथा 20 स्त्रियां 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में, यानी कि डे। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, और उसके बाद ये आएगा हमारा 7 दूनी 14 और ये कितना आएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है। और ये जो आएगा हमारा यानी कि डे, डे का जो ऑप्शन बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा सर 15, क्योंकि 15 चौक 60, दो ये और ये दो ये, यानी कि 15 चौक 15 आया, यानी 15 चौक 60। तो यानी कि ये जो बनाएंगे जो दीवार को 14 पुरुष और 20 स्त्री 600 मीटर लंबी दीवार को, तो ये 15 दिनों में बना देंगे। सिंपल फॉर्मूला पुट किया एंड फाइनली हमने आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, मान लीजिए टोटल जो वर्क है, क्योंकि हमारे पास 8 पुरुष काम को 12 दिनों में खत्म कर रहे हैं, यानी कि 8 मैन और डे कितने हैं 12, तो काम को जो खत्म होगा वो होगा यानी 12×96 यानी 96 यूनिट काम करना होगा हमें। ठीक है, 6 दिन काम करते हैं कौन, 6 दिन कितने 8 आदमी काम करते हैं, यानी 8 आदमियों ने 6 दिन काम किया, 8×48 टोटल काम कितना चाहिए था हमें 96, काम कितना हुआ है 48, यानी कि अभी जो काम बचा है, बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम, तो हमारे पास अभी 48 यूनिट काम बचा है। ठीक है, उसके बाद 6 दिन बाद कितने 4 पुरुष और आ जाते हैं, 8 पहले से है ही, 4 और आ गए, टोटल कितने हो गए 12। हमारे पास काम कितना बचा हुआ है 48, पुरुष कितने हैं 12, कैलकुलेट करेंगे तो यानी 12 चौक 48, यानी कि जो काम है, जो शेष काम जो बचा हुआ है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे सीजल में आए हुए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मात्र हमने 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन हमारा
कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, मान लीजिए कुछ व्यक्ति यानी कि मान लीजिए हमारे पास पता ही नहीं है कि हमारे पास नंबर कितने हैं। तो लेट नंबर ऑफ पीपल जो हमारे पास होंगे, पीपल वो हम कितना मानते हैं, वो मानते हैं हम n। ठीक है, n व्यक्ति हैं, किसी काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं और काम कितना है, 1 यूनिट है। तो 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि अभी तो n है और 6 और आ गए, तो काम जो है 11 दिन पहले खत्म हो जाए, यानी कि अभी 55 दिन लग रहे हैं तो 11 दिन पहले खत्म हो गए, यानी कि 55 में से हमने 11 माइनस किया और काम सेम है। n इंटू कितना होगा, 55। 6 व्यक्ति और आ गए तो n+6। 55 में से 11 दिन पहले खत्म हो गए, यानी कि 44 दिन बचे। 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। 5n और जी 4n और 6 चौक 24। n बराबर यानी कि 24। यानी कि प्रारंभ में हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? प्रारंभ में हमारे पास जो है, आरंभ में जो व्यक्ति हैं वो है 24 व्यक्ति। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे सीजीएल एक लॉजिकली टाइप के क्वेश्चन पूछती है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? कितने पुरुषों की जरूरत होगी हमें दीवार बनाने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने? 72 पुरुष। ठीक है, और 21 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाते हैं? 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। वही फॉर्मूला है, MDH अपॉन वर्क, यानी कि मैन। जब भी प्रीवियस जो कोई वहाँ वीडियो था उसमें इसका पैटर्न बताया गया था। M मतलब होता है मैन पावर, D मतलब होता है डे कितने दिन, H मतलब होता है हॉर यानी कि टाइम, और W मतलब होता है वर्क। ठीक, 72 पुरुष और 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 18 दिनों में और 100 मीटर लंबी दीवार, कितने मीटर? 100 लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? ठीक है, कैलकुलेट हुआ। 3×7=21 और 3×6=18। 1 0 से 1 0 कैलकुलेट किया और ये होगा 12×6=72। 4×3=12 और ये होगा हमारे पास 4×7=28 और ये कितना है, ये आया हमारे पास यानी कि 30। यानी कि हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? हमें जो व्यक्तियों की आवश्यकता है वो है 30 व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि फॉर्मूला और पैटर्न सिर्फ बाद में रह जाती है आपकी कैलकुलेशन। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पे आधारित है। जैसे कि मान लीजिए A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। B और C साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। तो शेष काम A कितने दिनों में पूरा करेगा? एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। मान लीजिए A किसी काम को 24 दिन में करता है, B उसी काम को 9 दिन में करता है, C उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तीनों का कॉमन एलसीएम लेंगे हम। 24, 9 और 12 कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 72 यूनिट। टोटल जो काम करना है हमें 72 यूनिट काम करना है। एक 24 दिन में काम को खत्म करता है, यानी कि वो रोज के कितने यूनिट काम करता है? वो है 3 यूनिट पर डे काम करता है। बी 8 यूनिट पर डे काम करता है और सी जो है 12×72 यानी कि 6 यूनिट पर डे काम करता है। ठीक है, अब देखना स्टार्टिंग में बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं। कौन करते हैं? बी और सी। ठीक है, बी और सी यानी कि बी का कितना यूनिट है? 8 यूनिट और सी का कितना है हमारे पास? 6 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना होगा? 14। और लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं, यानी 3 दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया होगा। तो कितना है? आए 14×3=42, यानी कि 72। हमारे पास बचा हुआ काम अब कितना है? बचा हुआ काम, टोटल काम हमारे पास 72 है, लेकिन बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम करके तो 42 यूनिट काम किए, यानी कि अब जो काम बचा हुआ है 30 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 30 यूनिट काम कौन करेगा? शेष काम को एक करता है। अब देखना एक कितने दिन का काम लेगा। तो टोटल काम 30 यूनिट करना है, एक ही जो काम करने की एफिशिएंसी वो है 3 यूनिट पर डे। तो यानी डिवाइड करेंगे तो यानी कि बी ए जो काम करेगा वो 10 दिन में काम को खत्म कर देगा।
तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए का आएगा 10 दिन। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एसएससी सीजीएल के टाइम एंड वर्क के पोर्शन से। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिनों में तथा 35 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 28 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 35 दिनों में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम को छोड़ देता है और बी शेष काम, यानी बी कंटिन्यूअस काम करता है कितने दिन तक, 17 दिन में। चलिए सॉल्व करते हैं। ए 28 दिन में काम करता है और बी करता है 35 दिनों में। 28 और 35 का जब हम कॉमन एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 140। ठीक है, अब 28 का जो 140 यानी 28 पंजे कितने होते हैं, 140, यानी कि ए 5 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग काम करता है और बी जो है 4 यूनिट पर डे के अकॉर्डिंग काम करता है। बी 17 दिनों तक काम को खत्म कर देता है, यानी कि बी का जो वर्क है 17 दिनों तक कंटिन्यू वर्क करता है। 4 यूनिट पर डे और भी 17 दिनों तक काम करते हैं, 17 चौक कितने होते हैं, 68। ठीक है, अब बचा हुआ काम, टोटल काम हमें हमारे पास 140 यूनिट, बी ने काम कर दिए कितना, 68 यूनिट। अब हमारे पास जो काम शेष जो बचा है वो कितना बचा है, 72 यूनिट। अब 72 यूनिट ए तो अकेले काम करेगा नहीं, क्योंकि ए और बी का आप साथ में काम करेंगे। तो ए और बी का जो साथ में काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अब एक साथ काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ए प्लस बी, यानी कि 5 यूनिट ए की और 4 यूनिट बी की, तो कितने यूनिट हुए, 9 यूनिट। हमें टोटल जो कैपेसिटी है अभी बची हुई वो कितनी है, 72 यूनिट की। और टोटल जो काम है, एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, तो कितनी है, 9 यूनिट, यानी कि 9 है 72। यानी कि 8 दिन बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 70 दिनों में काम को खत्म करता है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है, 5 व्यक्ति यानी कि 5 पर्सन 7 घंटे काम करके एक नामांकन सूची 8 दिनों में तैयार करते हैं। कितने दिन लिखते हैं, 8 दिन। वो भी क्या है, एक नामांकन सूची है। ओके, काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए, काम कितने दिन में खत्म करना चाहते हैं, 4 दिनों में खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति और आ जाते हैं। अभी 5 हैं, अब 2 और आ गए, तो कितने हो गए, 5 और 2 7। तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। अब देखो हमें हावर निकालना है, घंटा। तो हमें क्या, एक्सपी कोई पता तो है नहीं कितने घंटे। ठीक, अब देखो डे से डे कैंसिल, तो ये कितना है, 4 दूनी 8। पर्सन से पर्सन कैंसिल, घंटे 7 लग रहे हैं और 7 से 7 कैंसिल, कितना है, 5 दूनी 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जा गई 10। कितना यूनिट, तो ये यानी कि वो 10 दिनों तक काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।